हेलो एवरीवन, मैं नूतन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूं सेक्टर 113 में, जहां पे एम3एम अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा दे रहा है और प्रोजेक्ट का जो नाम रहने वाला है वो रहने वाला है SCDA, जो कि रहने वाला है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम अभी यही रख रहे हैं। लोकेशन वाइज अच्छा है, एमिनिटीज वाइज अच्छा है, प्राइस वाइज भी प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कनेक्टिविटी की। तो मेन जो आपका द्वारका एक्सेस है वो आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आ जाता है, सामने द्वारका एक्सेस है। तो सामने आप देखिए, ये है द्वारका एक्सेस है और मैक्सिमम हमारी लैंड से जो आपके डिस्टेंस रहने वाला है 50 मीटर का डिस्टेंस ये लगा लीजिए आप। मेन आपका जो प्रोजेक्ट है उससे इसका डिस्टेंस रहने वाला है। अगर अब हम यहाँ पे सामने देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इनका पुराना प्रोजेक्ट जो कि है M3M कैपिटल, और इसके जस्ट साइड में ही इसकी लैंड रहने वाली है जो हमारे SCDA प्रोजेक्ट की रहने वाली है। इसके जस्ट साइड में ही आपको 10 एकड़ लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड पे है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड DXP प्रोजेक्ट। तो उसकी लैंड जस्ट साइड में, इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में जो लैंड है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और इसी जो कैपिटल हमारा प्रोजेक्ट है, M3M कैपिटल प्रोजेक्ट है, इससे ही वो आपका वेल कनेक्ट होता है। बिल्कुल ये दोनों ही प्रोजेक्ट आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। तो लोकेशन वाइज इसलिए प्रोजेक्ट अच्छा है क्योंकि द्वारका एक्सेस पे अब लैंड बची नहीं है और कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो काफी ये आपके मतलब ये लाली बेनिफिट की चीजें हैं। अब हम सामने देखते हैं तो सामने हमें दिखता है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर हमें सामने दिख रहा है, जो कि मात्र यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। और यही कनेक्टिविटी आपको द्वारका से कनेक्ट करती है। द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 22 से हमें वेल कनेक्ट करती है। तो द्वारका के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने सेल्फ यूज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में द्वारका में हर कोई परेशान है आपके DDA फ्लैट से एंड आपके लो राइज फ्लोर से। तो अगर वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही भी आप ये लगा लीजिए अल्ट्रा लग्जरी रहने वाला है। और इसकी कनेक्टिविटी आपकी न्यू गुड़गांव से, NH8 से, आपका साइबर सिटी से, दिल्ली से, हरी ओल्ड गुड़गांव से, हर जगह से कनेक्टिविटी आपकी काफी अच्छी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट आ रहा है 10 एकड़ के अंदर 9 से 10 टावर्स ये लेके आ रहे हैं। टोटल जो हाइट रहने वाली है G+32 इसकी हाइट रहने वाली है। साइजेस की बात करता हूं तो 2100 स्क्वायर फीट से लेके 3800 स्क्वायर फीट तक के साइजेस के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 3 BHK से लेके 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर तक के यहाँ पे आपको साइज मिलेंगे। अब हम इन प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं M3M कैपिटल एंड आपका DXP। इनमें थे हमारे छोटे साइजेस। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा था लग्जरी कॉन्सेप्ट में, बट ये जो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ये आ रहा है अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट में। इसके साइज से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे रहने वाला है। जहां तक हमें सुनने को आ रहा है इसकी मिरर फसाड लुकिंग रहने वाली है। गोल्फ व्यू आपका थीम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 9 इसके अंदर आपको गोल्फ देखने को मिलेंगे एंड इसका ही ये वेल कनेक्ट करेंगे कैपिटल के साथ। तो कैपिटल के साथ इसका L शेप में आ सकता है, क्योंकि 9 ही गोल्फ आपके कैपिटल के अंदर के थे, 9 ही गोल्फ आपको SCD के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल हमारे 18 गोल्फ बन सकते हैं। तो प्यारा, बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट ये बना रहे हैं। जैसा कि आपने गोल्फ स्ट्रीट गोल्फ हिल्स आपका सेक्टर 79 में देखा था, सेक्टर 65 में गोल्फ स्ट्रीट देखा था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आ सकता है। और कहीं ना कहीं उन लोकेशन से अच्छा ये लोकेशन हमारा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल हम इसके जो सराउंडिंग में प्रोजेक्ट है उनसे ही इसको कंपेयर कर सकते हैं। आजकल लोग ये सोचते हैं कि यार हम कैपिटल में इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अच्छा रेट हमें कैपिटल मिल रहा है। बट कैपिटल में मैं आपको एक जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल के अंदर आपको 60% पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस आपका जो एप्रिसिएशन है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक हैवी अमाउंट जाने के बाद आप एक छोटा प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं। बट SCDA में क्या है, छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट। ये चीजें SCDA के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पहले कहते थे लोग कि 10,000 रेट इस लोकेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। आज लोग कहते हैं 15-16,000 इस लोकेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में लोग ये भी कहेंगे कि 30,000 इस लोकेशन के हिसाब से अच्छा रेट नहीं है। बट मैं आपको एक्चुअल आज बताता हूँ कि 30,000 रेट भी एक दिन द्वारका एक्सेस पे होने वाला है।
क्योंकि हर डेवलपर आज की तारीख में बस ये वेट कर रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे रनिंग हो जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे रनिंग हो जाए। और आज एक्चुअल में द्वारका एक्सप्रेसवे रनिंग में हो चुका है। 11 तारीख को इसका उद्घाटन हो चुका है, अब रनिंग में हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो लॉन्च होने वाले हैं वो बैक टू बैक होने वाले हैं। हर डेवलपर यहाँ पे आने वाला है, बड़े से बड़ा डेवलपर, छोटे से छोटा डेवलपर। तो यहाँ पे जो अप्रिशिएट इसको करने वाले हैं, ये सभी डेवलपर आपस में मिलकर इस द्वारका एक्सप्रेस को अप्रिशिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे बैक टू बैक जैसे लॉन्च होंगे, अच्छे रेट पे होंगे, एक डेवलपर कम रेट पे लेके आएगा, उससे अगला ज्यादा के रेट पे लेके आएगा, उससे अगला ज्यादा के रेट पे आएगा। तो इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा? जिसने पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लिया, उसको ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे 20,000 की ट्रेड होगी, 25 होगा, 30 होगा, तो उस 20,000 की चीज को हम 26 के रेट पे ट्रेड इजिली कर सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। और अगर आप सेल्फ यूज है तो सेल्फ यूज के हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी कनेक्टिविटी दिल्ली एयरपोर्ट से अच्छी हो, दिल्ली से अच्छी हो, न्यूडगांव से अच्छी हो, साइबर सिटी से अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन वो चीजें आपको देती है। और दूसरा, हर कोई चाहता है कि जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वो अल्ट्रा लग्जरी हो। तो अल्ट्रा लग्जरी भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन पे आपको गोल्फ मिल रहा है, जो कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे M3M क्या कर रहा है? M3M अपना एक और कॉन्सेप्ट लेके आएगा यहाँ पे 130 एकड़ के अंदर, जहाँ पे प्राइस ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही हाई रहने वाला है। तो उस लोकेशन, उस प्रोजेक्ट की मैं अभी बात नहीं कर सकता, बट वो प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक आने वाला है। तो इसी के जस्ट बैक साइड पे वो प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो सेक्टर 102 से लेके सेक्टर 113 तक की बात करता हूँ तो 250 एकड़ लैंड पैच है आपका M3M के पास। तो कहीं ना कहीं इसी लोकेशन पे M3M आज की तारीख में किंग है। और M3M हमेशा प्रॉफिट देता आया है। जिन लोगों ने 10,000 के रेट पे चीजें ली थी, आज उनको रेट सुनने को मिलता है 20,000। तो ये एप्रिसिएशन M3M देता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी है। बाकी अगर आपको ये लोकेशन विजिट करनी है, इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए कि इसकी कॉस्ट शेड क्या रहने वाला है, इसका ब्राउचर चाहिए आपको, तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल आपको, डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको ब्राउचर, इसकी डिटेल्स, इसकी कॉस्ट शीट, एक्चुअल में क्या रेट आ रहा है वो भी मैं आपको ऑन कॉल बता सकता हूँ। बट सीरियसली गाइज, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है।